हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक हार्ड का विषय बन जाता है। लेकिन क्या है, ये विषय उतना ही इजी है जितना कि बच्चों को लगता है। लेकिन क्या है कि इस विषय को समझना बहुत ही आसान है। तो आज मिलते हैं एक नए टॉपिक अलजेब्रा के साथ। चलिए बात करते हैं, जो कि आज तक आपको किसी ने भी इस तरह से आसान ट्रिक्स में कोई नहीं बताया होगा। चलिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आप लोग इसे जानते होंगे, सिर्फ दोहरा रहे हैं। छोटा छोटा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, इस तरह से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का घात 2। कहने का मतलब है a प्लस बी को यानी 2 बार जब हम गुना करते हैं तो ये फार्मूला हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से है a माइनस बी का घात 2, यानी कहने का मतलब है a माइनस बी गुने a माइनस बी को जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर इस तरह से आप बोल सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। या फिर कहीं कहीं रहता है a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, तो उसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको जो भी जिस तरह का सवाल अगर जहां मिले, a प्लस बी में मिले या a माइनस बी में मिले, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कहने का मतलब है a प्लस बी का घात 3, यानी a प्लस बी को a प्लस 3 बार गुने करने। कहने का मतलब है a प्लस बी गुने a प्लस बी और गुने a प्लस बी, यानी इसको तीनों को हम अगर गुना करेंगे तो ये मेरा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, या तो चाहे तो आप इसको तोड़ सकते हो, ये आ जाएगा a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसलिए हमने क्या किया, a प्लस बी 3ab को कॉमन ले लिया। ठीक है, दूसरा है माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अगर a माइनस बी को 3 बार आप गुना करेंगे इसको, तो ये प्राप्त होगा आपको a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। कहने का मतलब है a का बी क्यूब प्लस बी का बी क्यूब। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसे आप सॉल्व कीजिएगा गुना करके तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फार्मूला हम निकालते हैं, जब उसको थी करेंगे तो ये मेरा गुना करने पर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसे जब गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है। फिर उसी तरह से अगर माइनस में हम लेके चले एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, जब इससे सॉल्व कीजिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा और इससे सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अभी हम एक आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये तो सिंपल सा है। जिस तरह से मैंने इसको किया था एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह से एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मेन जो हमारे फार्मूला है मैंने लिख दिया था, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
चलिए आपको एक फार्मूला हम इसमें से सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे पूरा होता है, ठीक है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तब 5 सवाल मैंने लिख रखे हैं, आपको वो बताएंगे हम। चलिए क्या था, मान लिया जाए जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इससे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, x गुने एक्स एक्स स्क्वायर, x गुने बी तो क्या हो जाएगा बी एक्स। फिर इसको इसके साथ करेंगे, a गुने एक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स, ठीक है। a गुने बी तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। अब क्या किया हमने, x कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, आप a को इधर लिखिए या आप b को इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी ही हम लिख देते हैं, ठीक है। और कॉमन ले लिए हमने x, ठीक है। अब प्लस a प्लस बी, तो यही तो मेरा फार्मूला होता है। जब ये समझ गए तो ये मेरा फार्मूला आ गया। चाहे इससे इसको ले आइए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इससे हम इसको ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कॉमन लेंगे तो फिर मेरा ये आ जाएगा। जब इसमें ये कॉमन करेंगे हम तो ये मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल है जैसे 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 637 माइनस 478 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है। और बटे में क्या कह रहा है 637 गुने 478, ठीक है। अब ए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको पता चल रहा है। अभी मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी मैंने बता रखा है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना है, आपको इसको मान लेना a, ठीक है, यही मान लेते हैं। इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। जब जहाँ पे इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे a का जगह a के मान, b के जगह b का मान रख दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे, हल में a के जगह a है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं ना हम। और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, बटे में क्या है a गुने b, ठीक है। अब आपको पता है और हमें भी पता है कि a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद रखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या है मेरा a गुने b, ठीक है, a गुने b। अब क्या करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब माइनस को गुना करना है तो माइनस a स्क्वायर, अब माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा 2ab और माइनस बी स्क्वायर बटे a गुने b, ठीक है। अब ये ध्यान देना कौन कौन सा मेरा कट रहा है, उसको कटा दीजिए। बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा और a स्क्वायर ये खत्म हो रहा है मेरा, ठीक है। अब कितना बचा 2ab, तो कितना हो जाएगा 4ab बटे a गुना b, ये बच रहा है। अब देखिए a गुना b तो क्या लिख सकते हैं, 4ab को हम चाहे तो आप इसको 4 गुना ab लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको ab इस तरह से लिख सकते हैं। तो बात उतना ही आता था, यहाँ ab से ab कटाइए तो मेरा क्या हो गया 4, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह का सवाल में कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना कहाँ पे बीजगणित का फार्मूला यूज हो रहा है, बस फार्मूला लगा के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से एक और सवाल है जो कि आप लोग बहुत इजी तरह से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, मैंने एक आपको सवाल दे रखा जिसे ध्यान दीजिएगा। 945 जोड़ 460 का होल स्क्वायर प्लस 945 घटा 460 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे 945 गुने 460। आशा करते हैं आप लोग को वो सवाल समझ में आ गया। तो सेम उसी तरह से है
आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। ये सवाल आपका चुटकियों में बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला सवाल हम बनाते हैं। अगला सवाल क्या है, जैसे मैंने बताया था ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। सवाल है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है। 2x प्लस 3 का होल क्यूब मैंने जस्ट अभी बताया है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ये सवाल मैंने बताया, फार्मूला मैंने बता रखा है। तो ये ध्यान रखना है, जो 4-5 फार्मूले मैंने 7-8 लिख रखे हैं उसको आपको थोड़ा सा याद करना है। याद क्या कर, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारिएगा तो फिर भूल जाएगा। रट्टा नहीं मारना, थोड़ा दिमाग में उसको बैठाना कि ये फार्मूला होता कैसे है, ठीक है, और किस आधार पे होता है। बस गुना ही तो किया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, मान लिया जाए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो बस दोनों का मान रख दीजिए, हो गया क्लियर। हल में क्या करना है आपको, बस a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब सबसे पहले, तो 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 3, अब इसको गुना करके लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बी, 3 गुने a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कर दीजिए, अब b है तो वहाँ पे 3 कर दीजिए, प्लस क्या है 3ab स्क्वायर, 3 गुने 2x, अब b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 3ab स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा तो 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 3 को कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। अब इसको कीजिए, 3 गुने 2 को कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको फिर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 दूने 4x स्क्वायर और गुने 3, इसको कीजिएगा 3 गुने 2x गुना 3 तिया 9, ठीक है। अब जो है इसको कीजिए, 8x क्यूब प्लस 27, आप इसको गुना कीजिएगा तो 3 चौक 12 तिया 36 x स्क्वायर, और प्लस कीजिएगा इसको 2 तिया 6 9 54 x, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ चल रहे थे हम लोग, क्या सवाल है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। क्या है इसका, हमको गुणनखंड करना, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था, एक फार्मूला लिखा था हमने, कौन सा फार्मूला लिखा था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। बस इसी फार्मूला पर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे सेट होगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर को जैसे के तैसे लिखना है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, 7 को हमको ऐसे तोड़ना है जो कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने पर क्या हो, 12 आए, ठीक है। गुना करने पर 12 हो तो कौन सी संख्या लेंगे, तो 12 को हम अगर 4 गुने 3 करें तो 12 हो रहा है, और 4 और 3 करें तो 7 हो रहा है। या फिर आप 5 2 लीजिएगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, लेकिन 5 2 7 हो रहा है, तो यानी दोनों सेम होना चाहिए, तो ये मेरा सेम हो रहा है। तो इस तरह से हम 4 और 3 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 प्लस 4 और कॉमन क्या ले लेंगे x, ठीक है, और प्लस 12। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, अब इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, और प्लस 4x प्लस 12। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुना करना है, अथी कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे हम, x ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x, और इधर कितना बचा 3, और फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 4x और प्लस 4 तो 12। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 को हमें कॉमन लेना है, x प्लस 3, इधर भी हो जाएगा। इधर जब बचे क्या बचा, x प्लस 4 ही बचा ना। चाहे तो आप इसको 0 करके बराबर कर सकते हैं, माइनस में आंसर ला सकते हैं, या फिर भी इतना पे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला भी एक सवाल है, क्या सवाल है, सेम इसी तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20।
सेम उसी तरह से है, तो इसको भी हमें क्या करना है, उसी तरह से हल करना है। कैसे हल करेंगे, चलिए चलते हैं। एक्स स्क्वायर, अब कुछ नहीं करना, 4 + 5 गुने एक्स। अब ये ध्यान रखना है 4 + 5 मैंने इसलिए लिखा है, आपको इस तरह से इसको गुना करना है, इस तरह से इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या हो, 4 + 5 जोड़िएगा तो 9 हो रहा है, और 4 गुने 5 कीजिएगा तो ये 20 हो रहा है। तो मुझे ये फार्मूला में सेट करना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 + 5 कर दिए, इंटू एक्स कर दिए, प्लस 20। अब इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x और प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन लेंगे, ठीक है, x + 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 4 कॉमन लेंगे, x - 4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, आप जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे भी जो है ये माइनस होगा, x - 4, ठीक है। अब सही हो गया, तो x - 4 हो गया। अब जब कॉमन फिर क्या बचा मेरा, तो x - 5 बचा। आप चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर इसका मान पूछे तो क्या करना है, आपको 0 करना है, दो साइड ले लेना है, ठीक है। दोनों पक्ष में आपको x - 4 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, फिर x - 5 कीजिएगा 0 तो x बराबर 5। अगर मान पूछे तो निकालना है, वरना यहीं पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है गुणनखंड किया जाता है। तो आपको इस तरह से बनाना है। आशा करता है आपको लोग को ये गुणनखंड करने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 सवाल और है, बहुत इजी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। क्या है, सवाल है 66 है, 66 + 64 इंटू 66 - 64, 66 - 64। तो ये तो सूत्र पे ही आ रहा है, a + b a - 20। बस कुछ नहीं करना, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a + b a - b का फार्मूला आप लोगों को पता है, a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह a है, 66 का स्क्वायर कर दीजिए और 64 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 66 गुना 66 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 के 6 वहाँ की 3, 6 के 36 दूनी 72, 3 75 के 5, बाकी 7, और 6 के 36 7 43, 4356 हो जाएगा ये, 4356। और इधर 64 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6, बाकी 1, और 2 छक 12 चौक 36, 6 चौक 24 दूना 48, 6 चौक 24 दूना 48, और 1 49 के 9, बाकी 4, और 6 का 36 4 40, 4096, 4096, ठीक है। आप घटाइएगा इसको तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4096। जब घटाइएगा 0, 15 में 9 जाएगा 6, ठीक है, और ये बचेगा 260। कितना बचेगा, 260। ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपको स्क्वायर के ऊपर कोई ट्रिक सीखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको इसमें लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके स्क्वायर के बारे में ट्रिक सीख सकते हैं और आसानी से सेकेंडों में स्क्वायर कर सकते हैं। किसी भी अंक का स्क्वायर करना हो उससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब कोई सवाल है, जैसे ये तो मेरा सूत्र पे था तो मैंने आसानी से निकाल दिया। अब कोई सवाल है इजी से इजी, जैसे मान लिया जाए एक सवाल है 3x + 2 = 11, ठीक है। अब इसे हल करना है। इसमें कह रहा है कि हमको x का मान बताइए इतना, तो x का मान निकालें या ज्ञात करें, ठीक है। जो पूछे वो करना है। हल में क्या करेंगे हम, 3x + 2 = 11, ठीक है। अब ये है, सॉरी 2 है, 3x + 2 = 11। अब क्या करेंगे हम, 3x को इधर ही रहने देना है। अब जो
चर वाला है उसको चर के साथ रखना, अचर पद को अचर वाले के साथ करना। 3x इक्वल टू 11, इसको इधर लाइएगा, प्लस को इस तरफ लाइएगा बराबर के, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब इधर 3x बराबर 11 में 2 जाएगा तो 9। जब x का मान निकालिए x बराबर 9/3, 3 से इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कितना हो जाएगा 3/1 बराबर 3। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर x का मान निकाल देते हैं। ठीक है, अगला एक और सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 2x + 4 = 10। ठीक है, अब इसमें x का मान कह रहा है, कुछ नहीं करना, 2x + 4 = 10, तो 2x को क्या कीजिएगा, 2x यहीं रहेगा और 10 घटा 4, ये उसको प्लस को इधर जब लाएंगे प्लस वाले को बराबर के इधर, तो क्या होगा माइनस में होगा। तो 2x जब निकालिएगा तो 2x बराबर कितना होगा 6 होगा, इसलिए जब x निकालेंगे हम तो 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 यानी 3। कितना आंसर हो गया, 3 आंसर इसका भी हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको एक हम सवाल देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 4x + 4 = 8। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो x का मान बताएं, x का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।